In today's video, I am going to discuss the textual questions as well as extra questions of the chapter Understanding Diversity. Class 6. The book is Social and Political Life. इस वीडियो में मैं केवल टेक्सचुअल क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इस लेसन से बनने वाले एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, एक्स्ट्रा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फुल चैप्टर कंप्लीटली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाउ आई शुड स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी मोहल्ला, कॉलोनी, उन सबको लोकेलिटी कहते हैं। जो भी आपकी लोकेलिटी में डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी लिस्ट बनाइए आप। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। इनमें से कौन कौन से सेलिब्रेशन हैं जिसमें कि उस एरिए के और अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो उसको शेयर करते हैं। फेस्टिवल शेयर्ड बाय डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर, जैसे देखो आपने देखा है कि होली पे सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली है सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे को। चाहे कोई मुस्लिम फ्रेंड है वो भी आपको विश कर देते हैं, आपका कोई मुस्लिम फ्रेंड है आप उसे ईद पे विश करते हैं। तो ये इस तरह के सेलिब्रेशन है जिसमें कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलके सेलिब्रेशन करते हैं। बैसाखी है, बैसाखी चाहे कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी रीजन में रह रहे हैं, सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तो इसमें इंडिपेंडेंस डे है, पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है, ये तो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हो गए हैं। दीज आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स, सो एवरी इंडियन सेलिब्रेट देम। हर इंडियन इन्हें सेलिब्रेट करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ रीजन और रिलीजन। चाहे वो किसी रीजन, किसी एरिया का, रीजन का मतलब होता है एरिया, किसी एरिया का रहने वाला हो, किसी भी धर्म, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज और डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। इंडिया में रहने वाले क्या सोचते हैं कि जो उनकी रिच हेरिटेज है, हेरिटेज का मतलब होता है लिगेसी, जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिली है, और वो लिगेसी क्या है, वो हेरिटेज क्या है, डाइवर्सिटी की। क्या ये हमारे लाइफ में कुछ ऐड करती है, कुछ उसमें उसकी शोभा को बढ़ाती है, उसमें कुछ ब्यूटी लाती है। यस, लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज और डाइवर्सिटी, कि इंडिया में रहना जिसकी कि इतनी रिच डाइवर्सिटी है और जो हमें हेरिटेज में मिली है, विरासत में मिली है अपने एंसेस्टर से, एड्स टू आवर लाइफ इन द फॉलोइंग वेज, वो निम्नलिखित तरीक़ों से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐड करती है। क्या क्या है वो? वी नो डिफरेंट पीपल देयर कल्चर, हम अलग अलग लोगों को जानते हैं, उनकी कल्चर, उनके रीति रिवाज, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, परंपराएं होती हैं, बैकग्राउंड्स, कौन सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, रिच हैं, पुअर हैं। दीज डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग जो भी बातें हैं वो हमारे लाइफ में एक नई ब्यूटी को ऐड कर देती हैं। आप जानते हो कि जब दूसरे रिलीजन वाले लोग कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, उनके रीति रिवाजों को देखते हैं तो अच्छा लगता है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़, जियोग्राफिकल का मतलब आप जानते हैं कहीं पे रिवर्स हैं तो कहीं पे माउंटेन्स हैं। अब आप उत्तराखंड में ऊपर जाएंगे तो आपको माउंटेन्स ही मिलेंगे, वहाँ के रीति रिवाज अलग होते हैं। आप प्लेन में आएंगे वहाँ अलग होते हैं, कहीं डेजर्ट वाले एरिया में जाएंगे वहाँ अलग होते हैं, सी के किनारे रहने वाले लोगों के अलग होते हैं। डिसाइड अवर वे ऑफ लाइफ, और ये डाइवर्सिटी हमारे लाइफ के तरीके को डिसाइड करती है। देखो बच्चों, इस लेसन को समझने के लिए डाइवर्सिटी का मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है विभिन्नता, अनेकता, अनेक रूप होना, अनेक तरीके की होना। और हमारे फूड को
डिसाइड करती है। आप जानते हो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। हमारे ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जॉब एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी प्रभावित करती है। वे रैलिश का मतलब होता है एन्जॉय, हैव फन। हम मौज मस्ती करते हैं अपने रीति रिवाजों में और परंपराओं में। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अनेकता में एकता, इसकी हिंदी है अनेकता में एकता। यूनिटी का मतलब एकता होता है, डाइवर्सिटी का मतलब है अनेकता यानी कि विभिन्नता होना। इज एन एप्रोप्रिएट टर्म ये उचित बिल्कुल राइट टर्म है टू डिस्क्राइब इंडिया को बताने के लिए। व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी। आप क्या सोचते हो कि नेहरू जी इंडियन यूनिटी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बात कही है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं वी थिंक दैट द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये उनकी नेहरू जी की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया गया है। ये एक एप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया का वर्णन करने के लिए। अब डाइवर्सिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ पर, विभिन्नताएं क्या क्या हैं, अलग अलग बातें क्या क्या हैं। जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ है, लाइक डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, सब जगह के अलग अलग फीचर्स हैं, कहीं रिवर्स है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं सी है। क्लाइमेट अलग है, क्लाइमेट का मतलब कहीं पे हॉट वेदर होता है, कहीं पे कोल्ड वेदर होता है। आप पहाड़ों पे जाएंगे वहाँ कोल्ड होगा, प्लेन में आएंगे वहाँ हॉट होगा। वेजिटेशन से मतलब होता है प्लांट सब जगह के अलग अलग होते हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, झीलें हैं। तो ये जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी, जो कल्चर हमारे रीति रिवाज होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग। आप जानते हो पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, बांग्लादेश में रहने वाले, वेस्ट बंगाल में रहने वाले बंगला बोलते हैं। तो ऐसे सब की अलग अलग है। रिलीजन अलग अलग मानते हैं, कम्युनिटी समुदाय अलग अलग हैं, कस्टम रीति रिवाज अलग अलग हैं, ट्रेडिशन परंपराएं अलग हैं, फेस्टिवल अलग हैं, रिचुअल्स रिवाज अलग हैं। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी है। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, यानी कि ये सब होते हुए भी, इन सब के बावजूद। ऑल दी डाइवर्सिटीज देयर, इन सब डाइवर्सिटीज़ के बावजूद भी देयर इज़ यूनिटी अमंग द पीपल, लोगों में एकता है। ये तो डाइवर्सिटी के बारे में हो गया। अब यूनिटी कैसे है सब में, इसको हम कह सकते हैं यूनिटी इन इंडिया। दे आर वन, सब लोग एक है। दे स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के विरुद्ध सारे लोग इकट्ठे खड़े हुए। थ्रू द माइटी एम्पायर, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, रूल, यानी कि जो उनका रूल था। बाय अडॉप्टिंग अहिंसा एंड पीसफुल मीन्स, सब ने अहिंसा का पालन करके, शांतिपूर्ण तरीकों का पालन करके उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका। ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रीजन्स का मैंने एरिया बताया था, मतलब आपको अलग अलग, और वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट रीजन में रहने वाले जितने भी लोग हैं आर वन, सब एक हैं। चाहे जम्मू कश्मीर में रहने वाला हो, चाहे यूपी में रहने वाला हो, या महाराष्ट्र में रहने वाला हो, सब लोग इंडियंस हैं। वैन द कंट्रीज इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व, जब भी कंट्री के इंटरेस्ट की फ़ायदे की बात होती है, इंटरेस्ट से मतलब होता है फ़ायदा, लाभ। जब भी हम इंडिया के लाभ की बात करते हैं, फ़ायदे की बात करते हैं, तो पूरा इंडिया एक है, सभी लोग एक हैं। इन नेचुरल डिजास्टर आप जानते हैं, कैलामिटीज़ को कहते हैं आपदाएं, फ्लड आना या फिर मान लीजिए अर्थक्वेक आना, इस तरह की जो आपदाएं आती हैं। द होल हार्टेडली कॉन्ट्रीब्यूट फॉर मिटिगेटिंग का मतलब होता है कम करना, और सफरिंग्स का मतलब होता है कष्ट। जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो लोगों के कष्टों को कम करने के लिए सभी लोग पूरे दिल से योगदान देते हैं। अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला मैस्कर का मीनिंग बताया था, नरसंहार, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देते हैं। तो जलियांवाला में बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा था। उसके बाद ये पोएम गाई गई थी, विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडिया इसेंशियल यूनिटी, जो कि इंडिया की यूनिटी को बताती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी लाइन इंडिया की यूनिटी को रिफ्लेक्ट करती है।
वो लाइन है ये, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे, कि आज हिंदू मुसलमानों का सबका ब्लड एक साथ बहा है। तो ये लाइन इसमें यूनिटी को बताती है। अब ये क्वेश्चन है कि आपको इंडिया के कोई से भी दो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा रीजन लीजिए, उनको आपको कंपेयर करना है, तो ये आपके खुद के करने के लिए है। अब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है। समीर दो थॉट समीर एक डिड नॉट नो, समीर दो सोचता था कि समीर एक को हिंदी नहीं आती है। समीर दोस्त फैमिली लिव्ड इन, समीर दो की फैमिली रहती थी कहाँ, मेरठ में। विच ऑफ दी इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, असमानता, यानी कि इक्वल ना होना। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो इनइक्वलिटी का नहीं है? वो है कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चुनने के लिए वोट डालना, इसमें कोई असमानता नहीं होती है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए रीजन फॉर डाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता का कारण नहीं है? हैबिटाट ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान, प्लेस टू लिव, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। लद्दाख इज़ ए डेजर्ट इन द स्टेट ऑफ, लद्दाख डेजर्ट है कौन से स्टेट में? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ट्रू फॉल्स करेंगे इसमें। ए कास्ट सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ, कास्ट सिस्टम जाति प्रथा इनइक्वलिटी की का ही दूसरा रूप है, क्योंकि कुछ जाति वाले बड़े माने जाते हैं, कुछ जाति वाले छोटे माने जाते हैं। इनइक्वलिटी कम्स व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव एक्सेस, इनइक्वलिटी कब आती है, असमानता कब हो जाती है? जब व्यक्तियों की पहुंच नहीं होती रिसोर्सेज तक, संसाधन तक और अवसर तक, सबको रोजगार का अवसर मिले, सबको पढ़ने का अवसर मिले, जब ऐसा नहीं होता तो इनइक्वलिटी हो जाती है। ए कंट्रीज कस्टम्स रिलीजन्स आर्ट्स एंड हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट इट्स कल्चर, किसी भी कंट्री के रीति रिवाज, रिलीजन, आर्ट, हिस्ट्री से वहाँ की कल्चर बनती है। पीपल ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? या तो नई जगह ढूंढने के लिए और या फिर नए लोगों के लिए। वैन पीपल ट्रैवल टू अदर प्लेसेस, जब लोग दूसरे प्लेसेस में ट्रैवल करते थे, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स टेक्स प्लेस, इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है आपस में मिल जाना, तो उनकी कल्चर आपस में मिक्स हो जाती थी। जैसे यहाँ पर मुगल्स आए तो हिंदू कल्चर में बहुत सारे वर्ड्स उनकी भाषा के आए, तो इस तरीके से उनकी जैसी ड्रेसेस पहनना या उन्होंने हमारी ड्रेसेस पहनना, अंग्रेज आए यहाँ पर तो आप देख रहे हो कोट पैंट पहनते हैं, इंडिया में तो पहले धोती कुर्ता पहनते थे, तो ऐसे इंटरमिक्सिंग हो जाती है। हैबिटाट इज एसोसिएटेड विद द जोग्राफिकल एरिया वन लिव्स इन, हैबिटाट किसे कहते हैं? मैंने बताया ना अभी कि रहने की जगह को कहते हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? एसोसिएटेड का मतलब होता है कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है ये, यानी किससे जुड़ी हुई बात है ये बात है जुड़ी हुई जोग्राफिकल एरिया से जहाँ पे कोई रहता है। बोथ केरला एंड लद्दाख वर इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित, केरला और लद्दाख किससे प्रभावित थे? चाइनीज से और अरब से। ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए पब्लिक मीटिंग इन जलियांवाला बाग ऑन अप्रैल 13, 1919, तो जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनरल जिसका नाम था जनरल डायर, उसने फायरिंग शुरू करवा दी थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ ए बुक बाय जवाहरलाल नेहरू। अब हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। ऑल इंडियंस शेयर द नेशनल एंथम, सभी इंडियन नेशनल एंथम शेयर करते हैं, गाते हैं, तो ये ट्रू है। ऑल इंडियंस हैव द सेम नेशनल लैंग्वेज, सभी लोगों की जो राष्ट्रभाषा वो एक ही है, हिंदी। ऑल इंडियंस स्पीक द सेम लैंग्वेज, सभी लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, नहीं, कोई बंगला बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्रेजिडेंट थे, प्रेजिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर थे। द कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, ये विभिन्नता का एग्जाम्पल है, ये डाइवर्सिटी का नहीं है, इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल है ये।
केरला एंड लद्दाख आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, अलग अलग पार्ट में, ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। जो केरला वो साउथ में है, लद्दाख नॉर्थ में है। द जोग्राफी ऑफ लद्दाख अलाउ द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, लद्दाख की जोग्राफी ऐसी है जहाँ मसाले पैदा किए जा सकते हैं, नहीं वो केरला की है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में डाइवर्सिटी है, अनेकता है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल है कि अलग अलग पार्ट में रहने वाले इंडिया के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी अमंग इंडियंस, अब एक मतलब अनेकता में एकता का एग्जाम्पल दीजिए। ऑल इंडियंस शेयर द सेम नेशनल प्राइड ऑफ हैविंग इंडिया एज ए मदरलैंड, सभी लोग गर्व अनुभव करते हैं कि वो भारत उन सबकी मातृभूमि है। वाई डिड समीर दो द पेपर बॉय थिंक द ऑथर डिड नॉट नो हिंदी, समीर दो जो कि पेपर बॉय था वो ये क्यों सोचता था कि ऑथर को हिंदी नहीं आती। समीर दो द पेपर बॉय थॉट द ऑथर लुक लाइक ए फॉरेनर, समीर दो सोचता था जो कि पेपर बॉय था कि ऑथर फॉरेनर है, विदेशी है। सो ही कुड नॉट नो हिंदी, इसलिए उसे हिंदी पता ही नहीं होगी। वाई वॉज समीर दो टेंस, टेंस का मतलब होता है तनाव में होना, परेशान होना, परेशान। समीर दो परेशान क्यों था, समीर दो वर टेंस बिकॉज राइट्स, राइट्स का मतलब होता है दंगे, लड़ाई झगड़े। हैड ब्रोकन आउट इन मेरठ वेयर इज फैमिली लिव्ड, मेरठ में अगर ब्रेक के बाद आउट हो तो उसका मतलब तो शुरू होना, दंगे शुरू होना, कोई भी लड़ाई शुरू होना। मेरठ में दंगे शुरू हो गए थे, वेयर इज फैमिली लिव्ड, जहाँ उसकी फैमिली रहती थी। गिव वन एग्जाम्पल टू शो, एक ये बताने के लिए एग्जाम्पल दीजिए वाई डाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन अवर लाइव्स, कि हमारे जीवन में विभिन्नता क्यों जरूरी है। इफ़ ऑल हैड सिमिलर लाइव्स, अगर सभी का जीवन एक ही जैसा हो, रीजन के लिहाज से, धर्म के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, देन राइटर्स वुड लैक इनोवेशन, नई बातें लिखने का अभाव होगा। गिव वन वे इन विच केरला एंड लद्दाख आर डिफरेंट, एक तरीका बताइए जिस तरीके से केरल और लद्दाख अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। केरला इज़ फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, केरला स्पाइसेस की पैदावार के लिए फेमस है। कल्टीवेशन का मतलब होता है पैदावार, पैदा करना। और लद्दाख फेमस है वूल उगाने के लिए, मतलब वहाँ पर वूल ग्रो करते हैं शीप के ऊपर, खेत में नहीं कि खेत में उगा रहे हैं। वॉट इज लद्दाख नोन है, लद्दाख किस लिए जाना जाता है, नोन का मतलब फेमस। लद्दाख इज नोन है लिटिल तिब्बत, लिटिल तिब्बत भी कहते हैं उसे। मैंशन द डिफरेंट रिलीजन्स दैट आर प्रैक्टिस इन केरला, अलग अलग रिलीजन बताइए जो केरला में अपनाए जाते हैं लोगों के द्वारा। द पीपल ऑफ केरला प्रैक्टिस मैनी डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, 5 रिलीजन है जो वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। अब है लॉन्ग आंसर, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे मैंने लिखा भी है। इंडिया बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ का, अनेकताओं का कंट्री है, एक्सप्लेन करिए। वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे एक स्पेशल फीचर है दैट इट इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, कि ये बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ वाला कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ना बिल्कुल भी मुश्किल ये आंसर लिखना नहीं है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कोई भी भाषा लिख दीजिए जो इंडिया में बोली जाती हैं, उर्दू आप लिख सकते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं, जैसे चावल, दाल, राजमा, इडली, डोसा, रोटी, नान, कुछ भी लिख सकते हैं आप। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, बैसाखी एक्सेट्रा। वी प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, हम अलग अलग धर्म अपनाते हैं, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, जैसे साड़ी, ब्लाउज, कुर्ता पायजामा, शर्ट, पैंट एक्सेट्रा। हाँ, अब ये सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग। हाउ आर हिस्ट्री एंड जोग्राफी टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ ए रीजन, किसी भी जगह की हिस्ट्री और जोग्राफी वहाँ के रीजन के कल्चर लाइफ में कैसे उसे जुड़ी हुई होती है।
केरला का और लद्दाख का एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करिए। केरल एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स। जोग्राफिकल फीचर्स के अनुसार केरला और लद्दाख दोनों अलग अलग हैं। कैसे? इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला, ये जोग्राफी थी केरला की, विच मेड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पाइस कल्टीवेशन देयर, कि जिसकी वजह से वहाँ पर मसालों की खेती संभव हुई। क्योंकि आप मसाले पहाड़ पे नहीं उगा सकते, वो जम्मू जो केरला की क्लाइमेट है वहीं उग सकते हैं। जैसे असम में केवल टी उग सकती है। सो फार लद्दाख इज कंसर्न, जहाँ तक लद्दाख का संबंध है, इट्स स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन, जो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, यानी कि ये इतने माउंटेन ऊंचाई पर ठंडे क्षेत्र में है। फ्लोरिश द बिजनेस ऑफ वूल, वहाँ वूल का बिजनेस ज़्यादा फलता फूलता है। कलेक्शन अमंग द लद्दाख की पीपल, वूल कलेक्शन करते हैं लद्दाख के लोग। द पीपल ऑफ लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप, लद्दाख के लोग शीप का वूल इकट्ठा करते हैं। सेल इट टू द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स होते हैं बिजनेसमैन जो एक से लेकर दूसरे को बेचते हैं। फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से वो ट्रेडर्स को बेचते हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन अफेक्टेड, और दोनों रीजन्स की जो हिस्ट्री है वो प्रभावित हुई है किससे? बाय सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस, सेम कल्चर इन्फ्लुएंसेस से। कैसे? बोथ रीजन्स व इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, दोनों ही रीजन को चाइना के और अरब के ट्रेडर्स ने प्रभावित किया। दस वी कैन से द हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड, कि अक्सर जो किसी भी जगह की हिस्ट्री होती है, जोग्राफी होती है, वो उस रीजन के कल्चरल लाइफ से जुड़ी हुई रहती है। तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक करिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।